complex numbers. Now, complex numbers are a set of numbers which occur beyond real numbers. नंबर सिस्टम में अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें चीजों को तो आप देखेंगे कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग फर्स्ट नेचुरल नंबर, देन होल नंबर्स, then we came to integers, then we came to rational numbers, then we came to irrational numbers, and then came the real number as the superset of all these set of numbers. ठीक है, अब कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट हो गए जो कि इनसे कवर नहीं हो रहे थे, रियल नंबर में कवर नहीं हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने देखा है इस चीज को. कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और you are supposed to find the roots of this equation. Now if you try to find the roots of this equation, x square is equal to minus 4 and x is equal to plus minus square root of minus 4. Now square root of minus 4 ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई है और क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए दिस डोंट एग्जिस्ट. हम ऐसे नंबर्स को अब तक रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसे बोल के हम इनको अब तक रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, मगर इनफैक्ट ऑल सच नंबर्स विच अकर विद नेगेटिव साइन अंडर द रूट साइन, all such numbers are termed as complex numbers. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. अब इमेजिन करो किसी सिचुएशन में इसी नंबर को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हम कहते हैं ये रियल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी टाइप का नंबर है, किसी सिचुएशन में अगर इसी को स्क्वायर करना पड़ जाए तो ये वापस -4 वाला रूप ले लेगा और जब ये -4 वाला रूप ले लेगा तो खुद रियल नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इन सब नंबर्स को साथ लेके चलते हैं. तो फिर हमको रियल नंबर से आगे आने की जरूरत है और रियल नंबर से भी एक बड़े सेट की जरूरत है जो रियल नंबर के साथ साथ ऐसे नंबरों को भी साथ रखता हो. इस सेट ऑफ नंबर्स को फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है. एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है. तो एक चीज हम ध्यान से यदि देखें, इन सब में root of -3, root of -7, root of -15 और root of -x, इन सब नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? We can always express these numbers as root of -1 into 3, root of -1 into 7, root of -1 into 15, root of -1 into x, which can further be written as -1 root into root of 3, root of -1 into root of 7, root of -1 root of 15, root of -1 root of x. तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो इन सारे नंबरों में एक चीज कॉमन आ रही है. ऐसे सभी नंबरों के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नेचर के नंबर हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है और उस कॉमन चीज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज रूट ऑफ -1. जब भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी का रूट लेना पड़ता है तो हम उसको रूट ऑफ -1 कहकर अलग कर सकते हैं और हम इसको यहाँ पे अलग कर लेते हैं. इसको एक नाम देते हैं हम यहाँ पे i.
ठीक है, दिस इज ग्रीक अल्फाबेट कॉल्ड आयोटा, IOT, आयोटा ग्रीक अल्फाबेट है। अल्फा बीटा गामा ये जो नंबर्स हैं अल्फाबेट्स हैं ग्रीक के अल्फाबेट, उसी की फैमिली का ये नंबर है, तो ये लेटर है आयोटा। तो इसको हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा √-1 के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको √-1 को आयोटा की फॉर्म में अगर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये सारे नंबर मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 आयोटा, √7 आयोटा, √15 आयोटा, √x आयोटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। दीज ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स। तो आयोटा के साथ जो भी नंबर आएगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आयोटा को यूज करते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूसरी अब इम्पॉर्टेंट बात इसके साथ जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं अभी बता रहा था आपको, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू √-1 इंटू √-1 विच इज इक्वल टू √-1 इंटू -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक होता है। अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आप इसको √-1 लिख देंगे एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना है इसको सॉल्व। आयोटा स्क्वायर इज नेवर +1। अगर आयोटा स्क्वायर +1 हो गया तो फिर आयोटा तो √1 हो गया, √1 हो गया, जो कि खुद एक रियल नंबर है। तो ये यहाँ पे गलत है, ये कैलकुलेशन में ये गलती कर दी हमने। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, √-1 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर्ड वैल्यू हो गई। अब ये स्क्वायर जो है ये रूट से गिर जाएगा और ये वापस -1 हमें मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आयोटा क्या है ये ध्यान रखना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये ध्यान रखना है। अब इनको हम यूज कैसे करते हैं, हम उसकी यूसेज के ऊपर आगे चलेंगे।